दोस्तों नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी भाई बंधुओं का मेरे YouTube चैनल मैथ ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी दोस्तों का कोडिंग और डिकोडिंग के पार्ट 2 में हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं कल के सेशन से आगे। तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था टाइप 1। तो जो भी स्क्रीन के ऊपर टाइप 1 लिखी हुई है, तो टाइप 1 में हमने पढ़ा था शब्द से शब्द बनाना। तो शब्द से शब्द बनाने का मतलब हुआ, अब देखो इसमें नॉर्मल ये 3 प्रकार की टाइपें हैं। ये कोड से डी कोड बनाना, किसमें कोड से डी कोड बनाने के लिए ये हमारे पास में 3 टाइपें हैं। इन 3 टाइपों के बाद में जो क्वेश्चन बनते हैं वो डी कोड से वापस कोड बनाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें नॉर्मल देखो टाइप 1, तो टाइप 1 में हम कल टाइप 1 में थे। तो टाइप 1 में देखो हमने सबसे पहले कल की क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन किए थे, तो कल की क्वेश्चन करने में हमने सबसे पहले ये देखा था कि टाइप 1 के अंदर क्या लिखा, कहे या पुकारा जाए या कहा जाता है, पुकारा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए थे। अब अगली टाइप है, तो अगली टाइप के अंदर हम इसी के अंदर दूसरा भाग है कि 2 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला है कि यदि किसी गुलाब को रंग कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, तो गुलाब के पत्ते का रंग कैसा होता है। ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे। कल की क्वेश्चन की सीरीज में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, तो वो 10 क्वेश्चन इस टाइप के थे। अब अगली टाइप है हमारी ये डॉट 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 के बराबर में डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हुआ कि हमें नॉर्मल क्या देखना है, तो इस टाइप के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि इस प्रकार क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे इसमें ये क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने लिख दिया कि राम एंड श्याम। राम एंड श्याम को मैंने क्या लिखा, स्टार हैज़ @ ऐसा लिख दिया। अगले में मैंने लिखा सीता, SITA, सीता एंड मोहन। तो सीता एंड मोहन को मैंने लिख दिया डेल्टा, तो मैंने लिख दिया अल्फ़ा, @ और मैंने लिख दिया बीटा। ऐसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछेगा कि राम का कोड क्या है, एंड का कोड क्या है, श्याम का कोड क्या है, सीता का कोड क्या है, एंड का कोड क्या है, या मोहन का कोड क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम नॉर्मल क्या देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो आपकी भाषा है उस भाषा को पकड़ लेना चाहिए कि उसके अंदर पूछा क्या है। तो देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें ये देखना है कि इन दोनों के जो भी 2 पार्ट दें या 3 लेना दे दे या 4 लेना दे, तो उन 4 लाइनों में या 2 लाइनों में या 3 लाइनों में कॉमन क्या आ रहा है। यदि जो सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, वो सामने वाले कॉमन के अंदर कोड क्या है, उन कोड को देखना पड़ेगा। अब देखो पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों के अंदर एंड कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी एंड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी एंड कॉमन आ रहा है। इसका मतलब सामने जो भी बराबर वाला भाग है उसके अंदर दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, @ कॉमन आ रहा है। इसका मतलब मेरा एंड का कोड क्या हुआ, एंड का कोड हुआ मेरा @ तो ये भाग और इधर वाला ये भाग कट गया। फिर देखो, फिर अगला पॉइंट है राम। अब ऊपर बच्चा राम और ऊपर बच्चा श्याम, SHYAM श्याम। अब कौन सा कोड, अब आप कहोगे सर राम को मैं पहले आपका डॉलर लिखा हुआ है तो मैं इसको डॉलर बना दूं, या आपको सर श्याम को पीछे आपका हैज लिखा है तो मैं हैज लिख दूं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ही आपका रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई संभव नहीं है कि यदि क्वेश्चन में आपको कैसा दिया, यदि क्वेश्चन में आपको राम का कोड डेल्टा दिया, सॉरी डॉलर दिया है, तो आप डॉलर करोगे, और यदि आपको हैज दिया है तो हैज करोगे, और यदि क्वेश्चन में आपको डॉलर या आपको हैज दोनों ही दे रखा है, तो आपको ऑप्शन का चूज़ वो करना पड़ेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सर इसका जो पहले आया वो राम का आएगा, बाद में आया वो श्याम का आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसी प्रकार से अगली वाली लाइन में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सीता का कोड आपका अल्फ़ा ही होगा और मोहन का कोड आपका बीटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की टाइप की हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहली टाइप है। पहली टाइप की हमने कल एक बार किया था, कौन सा, कहे या पुकारा जाए या कहा जाए। ठीक है, दूसरी टाइप हमारी इस प्रकार की बनती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सामने सिंबल भी दे रखता है, या कोई और नाम भी दे सकता है, या आपको अंक गणित के अक्षर भी दे सकता है। ठीक है, तो उस प्रकार के सभी आपको टाइप दे सकता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलते हैं
उन क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में 389, इसको बोलो कि 389 को बोला है रन वेरी फास्ट। क्या बोला है? रन वेरी फास्ट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 389, इसको मैंने लिख दिया है रन वेरी फास्ट, रन वेरी फास्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आराम से उत्तर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका 964, इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है कम बैक और फास्ट। क्या लिखा है? कम बैक और फास्ट। फिर अगला 487, 487 के लिए हमें यहाँ पर कोड दिया है रन एंड कम, रन एंड कम। अब ये हमें कोड दिया हुआ है। अब इन तीनों कोड के अंदर, तीनों लाइन के अंदर कौन सा कॉमन आ रहा है? किन किन लाइनों के अंदर जो कॉमन आ रहा तो वहाँ से हम क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के लिए पूछा कि कम के लिए कोड कौन सा होगा। अब कम, अब पहली बात तो कि कम आया किस में? तो सर एक दूसरी लाइन में आया हुआ है, एक तीसरी लाइन में आया हुआ है। इसका मतलब इस कम और इस कम को ज्ञात करना है तो बाकी वाला जो बैक और फास्ट है, इधर रन और एंड है, इनको हटाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनको हटाना पड़ेगा तो ही पीछे बचेगा। तो कैसे करेंगे? तो इनको आप थोड़ा सा छोटा कर लें और क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर मैं भेज रहा हूँ ताकि वहाँ से आप क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। अब देखो सूरत की दोनों लाइनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? तो सूरत की दोनों लाइनों के अंदर मेरा कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? मेरा कॉमन आ रहा है, देखो इधर 389 और 964, इनमें देखो मेरा 9 कॉमन आ रहा है। इधर भी 9 है, इधर भी 9 है। तो इधर देखो मेरा रन कम वेरी बैक फास्ट फास्ट, तो मेरा शब्द आ रहा है एक फास्ट और एक फास्ट। इसका मतलब मेरा 9 का कोड क्या हुआ? फास्ट हुआ। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ मेरे का फास्ट किसके लिए है? 9 के लिए आया है। ठीक है। फिर पहले और दूसरे के अंदर कोई कॉमन नहीं है। फिर पहले और तीसरे के अंदर कोई देख लो। हाँ सर, पहले और तीसरे के अंदर एक 8 आया हुआ है, इधर भी 8 आया हुआ है। ठीक है। तो 8 और 8। अब इधर देखो, इधर पहली और तीसरी लाइन के अंदर क्या कॉमन आया हुआ है? सर इधर रन आया हुआ है और इधर रन आया हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर मेरे 8 के लिए मेरा कोड क्या आया? 8 के लिए मेरा कोड आया रन, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन है। तो मेरा रन के लिए कोड क्या हुआ? रन के लिए मेरा कोड बना 8। अब देखो, अब फिर देखो दूसरी और तीसरी लाइन के अंदर कोई कॉमन और आ रहा है? सर दूसरी और तीसरी के अंदर कोई कॉमन क्या आ रहा है? सर दूसरी और तीसरी लाइन के अंदर मेरा कॉमन आ रहा है 4। क्या आ रहा है? 4। तो देखो इधर दूसरी और तीसरी के अंदर मेरा 4 कॉमन आ रहा है। तो मैं देखो सर दूसरी का 4 कोड और इधर वाला 4 कोड, और इधर हमारे दूसरी और तीसरी लाइन के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? कम। तो मैं यहाँ पर कह दूँ सर कम के लिए कोड क्या हुआ? 4 हुआ। ठीक है। अब देखो पहले के अंदर 8 और 9 हो गए, इधर दूसरी लाइन के अंदर 9 और 4 हो गए, तीसरी के अंदर 4 और 8 हो गए। अब 6 कौन से बच रहे हैं? पहली लाइन के अंदर 3 बच रहा है और इधर वेरी बच रहा है। इसका मतलब 100% अपनी पहली लाइन का वेरी का क्या बना? 3 कोड। दूसरी लाइन के अंदर 6 आ रहा है और इधर बैक बच रहा है। तो मेरा बैक के लिए क्या हुआ? तो मेरे बैक के लिए मेरा बच्चा कोड 6। अगले 7, तीसरी लाइन में 7 बच रहा है और इधर मेरा एंड बच रहा है। इसका मतलब मेरा एंड के लिए कोड क्या हुआ? तो एंड के लिए मेरा कोड हुआ 7। अब हमें क्वेश्चन पूछा किसका? हमें क्वेश्चन पूछा है कम का। देख लो ऊपर, तो हमें क्वेश्चन पूछा है कम का। अब कम के लिए कोड कौन सा हुआ? तो हमें देखना है कि सर कम के लिए, अब इनमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कम का ही पूछा। अब कम के लिए हमारा उत्तर आ गया, कम के लिए उत्तर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब मेरा उत्तर क्या आ रहा है? 4। अब कम का पूछ लिया। अब कम का न पूछ कर इनके अलावा जितने भी आपने क्वेश्चन दिए हुए इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछे। तो यदि मुझे फास्ट का पूछे तो सर मैं फास्ट का 9 बता दूंगा, रन का पूछा तो रन का 8 बता दूंगा, वेरी का पूछा तो वेरी का 3 बता दूंगा, बैक का पूछा तो बैक का 6 बता दूंगा, एंड का पूछा तो एंड का 7 बता दूंगा। ये तो सभी के अंदर जो एक एक लाइन है, हमें देखना है कि कौन सी लाइन के अंदर से कौन सा कॉमन आ रहा है, उस कॉमन को वहाँ से हटाना है। और जो कॉमन आ रहे हैं दो लाइनों के अंदर या तीनों के लाइन के अंदर कॉमन आ रहे हैं वो उसके कोड होते जाएंगे। जो शेष बच रहे हैं, यदि एक लाइन में एक से ज़्यादा कोड बच रहे हैं तो उनमें से कोई किसी का भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले आया उसका उत्तर पहले वाला होगा, दूसरा उत्तर आ रहा है उसके लिए पीछे वाला दूसरा कोड होगा। ठीक है, ये अच्छी तरह से बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो,
बोर्ड के ऊपर। पूछा किसी सांकेतिक भाषा में 1834 1834 को राम इज गुड बॉय लिखा है। ठीक है। 6357 को सीता इज इंटेलिजेंट गर्ल लिखा है। 1953 को लिखा मोन इज गुड मैन। अब पूछा है बॉय के लिए संकेत किया हुआ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यह आपके कैसा होगा। तो सर मैंने लिख दिया 1834। 1834 के लिए क्या लिखा, तो मैंने लिख दिया राम इज़ गुड बॉय। राम इज़ गुड बॉय। फिर अगला लिखा 6357 6357, तो 6357 को लिख दिया सीता इज़ इंटेलिजेंट। सीता इज़ इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है। अगला लिखा 1953 1953, ये 1953, इसको लिख दिया मोन इज़ गुड मैन। अब हमें किसका निकालना है, हमें सर निकालना है इस बॉय का। इसका मतलब बाकी वाला सबको पोस्टमार्टम पहले करें, एक एक का कोड निकालें, और वहाँ से कोड निकालने के बाद ही आपका क्वेश्चन में पता चलेगा कि कोड किसका क्या आ रहा है। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब देखो तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। तीनों के अंदर सर देखो 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है और इधर भी 3 आ रहा है। अच्छी तरह से ध्यान रखना, तीनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है और इधर भी तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इज। इसका मतलब सर मेरा 3 किसका कोड है, 3 मेरा कोड हुआ इज का। तो मेरा इज का कोड क्या हुआ 3। अगला फिर देखो पहली और दूसरी लाइन के अंदर कोई कॉमन आ रहा है। सर पहली और दूसरी लाइन के अंदर 1 8 4 6 5 7 कोई कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है। फिर उसके अंदर देखो पहली और तीसरी के अंदर कॉमन आ रहा है। हाँ सर पहली और तीसरी के अंदर 1 और 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो और इन दोनों के अंदर पहली और तीसरी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, देखो इधर गुड आ रहा है, इधर गुड आ रहा है, और इधर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब मेरे गुड के लिए क्या कोड आया, गुड के लिए मेरे कोड आया 1। ठीक है। फिर अगला तो सर देखो दूसरी और तीसरी के अंदर देखो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। तो मिस प्रिंटिंग आप ये सुधार लो कि यहाँ पर जो भी 5 है तो एक जगह 5 रख लो और एक जगह 2 रख लो। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन सेट बैठेगा। ठीक है। तो वहाँ से आप देख लो। अब उसके बाद हमें देखना किसका, हमें देखना बॉय का। बॉय किस लाइन में आया हुआ है, पहली लाइन के अंदर। पहली लाइन के अंदर अक्सर कौन से हट गए, एक इज हट गया, एक गुड हट गया। पीछे बचा क्या, तो इधर पीछे बचा 8 या 4। किसके लिए, राम या बॉय के लिए उपयोग होगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया क्या, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि देखो इधर जब पिछली स्लाइड में देखो कि दोनों कोई ज़रूरी नहीं है। राम के लिए मेरा कोड आपका डॉलर ही होगा या श्याम के लिए मेरा कोड हैज होगा, कोई ज़रूर नहीं है। मैंने इनमें का कुछ भी आपका संभव बन सकता है। तो उसी प्रकार से देखो कि क्वेश्चन के अंदर हमें बॉय दिया हुआ है, बॉय का पूछा है, तो बॉय के लिए मेरा कोड क्या होगा। अब बॉय के लिए मेरा कोड या तो 8 बनेगा या 4 बनेगा। तो मेरे बॉय के लिए कोड या तो 8 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। और ये सेम टू सेम कोड किसके लिए, सेम टू सेम यदि या राम का पूछता है तो भी उसके लिए यही कोड होगा। तो बॉय या राम इन दोनों के लिए मेरा कोड क्या यूज होगा, 8 या 4 हो जाएगा। राम को पूछे तो भी 8 या 4, बॉय का पूछे तो भी 8 या 4 वन उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कुछ शब्द दिए हुए, नॉर्मल लिख रहा हूँ। निट्सो, एससीओ, टिंगो। ठीक है। इनको मैंने लिखा है सॉफ्टनर, देन फ्लोअर। ठीक है। क्या लिखा, फ्लोअर। तो FLOWER। अगला क्या लिखा, अगला वापस देखो, टिंगो, रहो, मस्त। उसका लिखा है स्वीट, फ्लोवर, और आगे फ्रेग्रेंस। ठीक है। उसमें हमें हिंट देखना है। फिर अगला MST, मस्त,
इसको TMP टेम्परेचर, उसमें लिखा है SWWT स्वीट, देन स्माइल SMILE, स्माइल लिख दिया। ठीक है, फिर अगला देखो। अब वापस ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से ये सुनो कि पहले और दूसरे के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। पहले और दूसरे के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, टिंगो, और इधर भी टिंगो। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, फ्लोवर और फ्लोवर। पूछा किसका है, इसका पूछा है। तो ये किस लैंड में आया, दूसरी लैंड के अंदर। तो दूसरी लैंड के अंदर पहले ये तो देखो फ्लोवर और फ्लोवर आ गया। यहाँ से आ गया। उसके बाद में देखो पहली और तीसरी लाइन के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, इसको और इसको आ रहा है। इधर क्या कॉमन आ रहा है, देन और देन आ रहा है। ठीक है, अब वापस देखो पहली और तीसरी, दूसरी और तीसरी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, मस्त मस्त। तो इधर क्या आ रहा है, स्वीट और स्वीट। पीछे बच्चा क्या, बच्चा NITCU, इधर बच गया सेप्टेम्बर, ये इसका कोड। RSO, उसका कोड क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें अपने कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, अपना उत्तर RSO हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टिंगो और मस्त MST कट गया, टिंगो ऊपर वाले से कट गया और MST किससे कट गया, MSC नीचे वाले से कट गया। ठीक है, पीछे बचा RSO और इधर बचा क्या, फ्रेग्रेंस। तो अपना क्वेश्चन उत्तर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में टॉम टॉम कम SUD, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है हमने क्या, डी ब्रेकिंग, डॉगर ब्रेकिंग। फिर अगला पॉइंट, कम जो मोप, कम जो मोप को क्या लिखा है, तो उसको लिखा है डॉग्स एंड हॉर्स। उसके बाद में अगला क्या लिखा है, अगला लिखा है सर MUT TUM और को, इसको क्या दिया मैंने अक्सर, DONKEYS, डंकीज आर मेड। अब ये चीज़ दी हुई है। अब इनमें से वापस निकालना कॉमन, हमें निकालना ब्रेकिंग का। तो ब्रेकिंग पहले लाइन के अंदर आया हुआ है, तो इस शब्द का निकालने के लिए डॉग्स और आर, इन दोनों को हटाना है। तो देखो डॉग्स पहली लाइन के अंदर आ रहा है और दूसरी के अंदर आ रहा है, तो डॉग्स कट गए। इधर पहली और दूसरी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, KUM और KUM। इसका मतलब मेरे डॉग्स के लिए क्या बन गया, डॉग्स के लिए मेरा शब्द हो गया KUM। तो डॉग्स के लिए मेरा शब्द क्या हो गया, KUM, ये डॉग्स है। ठीक है, उसके बाद में अब देखो R, इसको हटाना है। और तीसरी लाइन में देखो R पड़ा है, R से R कटा, और पहली और तीसरी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, TUM आ रहा है। तो मेरा R किसके लिए आया, TUM के लिए आया। अब बच्चा क्या है, ब्रेकिंग, हमें ब्रेकिंग ज्ञात करना, तो बाकी वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्ञात करना। तो ब्रेकिंग किसके लिए है, ब्रेकिंग इधर क्या बचा, SUD। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या दिया हुआ है, सा गा मा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सर हमें इंग्लिश वाले दे शब्द, जो हो सकता है हमें हिंदी वाले दे दे। तो इसमें लिखा है सा गा मा, 3 अक्षर है, इसको लिख दिया। अर्थ है वह रंगीन चित्ता, लिख दिया। उसके बाद में माटाला, माटाला, उसको लिख दिया चीता खतरनाक है। ये कोड दिए हुए, चीता खतरनाक है। अगला शब्द है गाटाना, गाटाना, इसको शब्द दे दिया वह खतरनाक, वह खतरनाक था, वह खतरनाक था। अब इसमें पूछा है सा के लिए कौन सा अक्षर संकेत है। अब यहाँ पर आया हुआ है सा, पहली लाइन के अंदर सा आया हुआ है। अब इस सा को लेना है, इसका मतलब मुझे गा और माँ को हटाना है, सा रे गा मा, इस गा और माँ को हटाना है। अब देखो इस गा को हटाना है, तो और किसी लाइन के अंदर गा रहा है, देखो तीसरे के अंदर आ रहा है।
तो पहली और तीसरी के अंदर ये कॉमन आ रहा है, तो इधर भी पहली और तीसरी के अंदर कोई कॉमन आना चाहिए। तो सर पढ़ा है वह। इसका मतलब मेरे गा के लिए क्या शब्द आया, गा के लिए शब्द आया वह। अब एक माँ हटाना है। अब इस माँ को देखो दूसरी लाइन के अंदर और पहली लाइन के अंदर, इन दोनों के अंदर आपके क्या आ रहा है, माँ आ रहा है। तो वो अब पहली और दूसरी लाइन के अंदर इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर कॉमन आ रहा है सर चीता। चीता चीता कट गया, तो उधर माँ किसके लिए आया, माँ शब्द आ गया चीते चीता के लिए। बच्चा क्या, बच्चा सा किसके लिए आया, रंगीन के लिए। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। जो पूछा है उतना ही करना है ज़्यादा। और यदि पूरा पूछे तो देख लो दूसरी लाइन के अंदर और तीसरी लाइन के अंदर टा कॉमन आ रहा है, टा कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या आ रहा है कॉमन, खतरनाक खतरनाक। तो टा किसके लिए आया, टा शब्द आ गया खतरनाक के लिए, ठीक है। और सा किसके लिए आया, सा शब्द आ गया रंगीन के लिए। तो पीछे बचा क्या, ला और ना। ला बचा है के लिए और ना बचा है था के लिए। तो ला है के लिए शब्द यूज हो रहा है, और ना किसके लिए यूज हो रहा है, ना हो रहा है था के लिए यूज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, अब इसमें गणितीय शब्द भी आगे, गणितीय शब्द भी आगे 1 2 3। इसको लिखा है हॉट फिल्ट्रेड, FILTERED, फिल्ट्रेड कॉफ़ी, ठीक है। अगला 3 5 6, इसको क्या लिखा है, वेरी हॉट डे। अगला 5 8 9, इनको क्या लिखा है, इसको लिखा है डे एंड नाइट, ठीक है। हमें किसका पूछा है, वेरी का। वेरी के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग किया जाता है। अब वेरी कहाँ आया हुआ है, सर वेरी आया हुआ है दूसरी लाइन के अंदर। इसका मतलब हॉट और डे को हटाना है। हॉट देखो ऊपर वाली लाइन के अंदर आया हुआ है और डे नीचे वाली लाइन के अंदर आया हुआ है। इसका मतलब पहले हॉट हटा दो। तो सर पहले हॉट के लिए हम क्या यूज़ करें, तो हॉट और इधर भी हॉट, इन दोनों के लिए हमें, इधर भी हॉट आ रहा है इधर भी हॉट आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इधर 3 आ रहा है इधर 3 आ रहा है। इसका मतलब मेरा 3 किसके लिए यूज़ हुआ, 3 यूज़ हुआ हॉट के लिए। फिर देखो हॉट कट गया, इधर भी हॉट कट गया, इधर 3 कट गया, इधर 3 कट गया। अब देखो वेरी रखना है, वेरी के लिए पूछा है। अब डे देखो दूसरी लाइन के अंदर पड़ा है और तीसरी लाइन के अंदर पड़ा है, और पहली और तीसरी, दूसरी और तीसरी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब मेरा 5 के लिए कोड किया हुआ, 5 के लिए कोड हुआ डे। तो यहाँ से डे कट गया, यहाँ से डे कट गया। पीछे बच्चा क्या, वेरी। और वेरी यहाँ पर कौन सा अक्षर बच रहा है, 6। तो वेरी किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो सर वेरी के लिए कौन सा अक्षर यूज़ हो रहा है, 6 यूज़ हो रहा है। अब यदि हमें पूछे किसका, अब यदि हमें पूछे एंड और नाइट का, तो एंड के लिए भी 8 या 9 हो जाएगा और नाइट के लिए भी 8 या 9 हो जाएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर क्रम का कोई लेना देना नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले आ रहा है उसका पहले कोड होगा और जो बाद में आ रहा है उसका बाद वाला कोड होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों को अथवा में लिखना पड़ेगा, या अपना क्वेश्चन कैसा आ रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार आपको चलाना पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें वापस दिया है 2 5 6। इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है बॉयज़ आर गुड। क्या लिखा है, बॉयज़ आर गुड। अगला शब्द है 6 3 7। इसको लिखा है अमर इज़ गुड, अमर इज़ गुड। अगला लिखा है 3 4 8। 3 4 8 को क्या लिखा है, लता इज़ बैड। अब पूछा अमर के लिए कौन सा संख्या लिखी है। अमर के लिए कौन सी संख्या लिखी, अमर पहले देखो अमर है दूसरी लाइन के अंदर, और दूसरी लाइन के अंदर इसका मतलब इज़ और गुड को हटाना है। इज़ कहाँ पर है, इज़ देखो पहली लाइन के अंदर भी है, और सॉरी दूसरी लाइन के अंदर भी है, तीसरी के अंदर भी है। तो इधर हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो इज़ किसके लिए यूज़ हुआ, इज़ यूज़ हुआ हमारे 3 के लिए। फिर देखो गुड हटाना है, गुड पहली और दूसरी दोनों के अंदर पड़ा है, तो पहली और दूसरी दोनों के अंदर पड़ा है। उधर उधर देखो उधर 6 और 6 आ रहा है, ठीक है। तो उधर 6 और 6 आ रहा है, तो हमारा गुड किसके लिए यूज़ हुआ, गुड यूज़ हुआ 6 के लिए। बच्चा क्या, बच्चा हमारे अमन, और अमर किसके लिए शब्द यूज़ कोड हो रहा है, 7 के लिए, क्योंकि यही बच रहा है। तो अमर किसके लिए यूज़ हो रहा है, 7 के लिए। फिर अगला क्वेश्चन, अब इस कोड में आपको दिया हुआ है 3 5 7, और इसको लिखा है बुक्स आर कॉस्टली, ठीक है। अगला लिखा है 4 6 7। इसको लिखा है
रीड गुड बुक्स। और आगे शब्द है 5 6 7 8, इनके लिए क्या यूज़ हो रहा है? इनके लिए यूज़ हो रहा है गुड बुक्स आर अवेलेबल। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो इसमें हमने पूछा किसका है? कॉस्टली। अब कॉस्टली के लिए कौन सा कोड उपयुक्त होगा? तो कॉस्टली के हमें कौन सा कोड उपयुक्त होगा तो देख लेना। अब कॉस्टली आ जाओ कहाँ है? पहली लाइन के अंदर। अब पहली लाइन के अंदर आया हुआ, इसका मुझे बुक्स और आर को हटाना पड़ेगा। बुक्स और आर दूसरी और तीसरी लाइन के अंदर कहीं कॉमन आ रहा है? यस, बुक्स आ रहा है पहली और दूसरी लाइन के अंदर, सही है। तो बुक्स पहली और दूसरी लाइन के अंदर आ रहा है। इधर मेरी पहली और दूसरी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? और देखो तीनों के अंदर ही कॉमन आ रहा है। इसका मतलब मेरा 7 7 और 7, मेरा 101% किसका है? बुक्स के लिए मुझे कोड मिल गया 7, ठीक है। उसके बाद में आप देखो, अब बुक्स हो गया, कॉस्टली ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है, पीछे बच्चा आर। अब आर देखो तीसरी लाइन के अंदर और पड़ा है और पहली के अंदर पड़ा। अब पहली और तीसरी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? तो पहली और तीसरी के अंदर कॉमन आ रहा है मेरा 5 और 5। तो मेरा आर किसके लिए हुआ? आर मेरा कोड हुआ 5 के लिए यूज़, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब कॉस्टली का तो मुझे मिल गया, क्योंकि कॉस्टली का देखो पीछे 3 ही बचा है। तो उत्तर तो मेरा आ गया ए, ऑप्शन क्या आया? ए, कॉस्टली का आ गया। उसके अलावा भी याद कर लें पीछे वाले। अब देखो पहली दूसरी और तीसरी के अंदर देखो गुड और गुड कॉमन आ रहा है। इधर हमारा 6 और 6 कॉमन आ रहा है। तो गुड के लिए क्या यूज़ हुआ? गुड के लिए यूज़ हुआ 6। अब बच क्या रहा है? पहली के अंदर 3 5 और 7 तीनों यूज़ हो गए। 3 यूज़ हो गया कॉस्टली के लिए, बुक्स और आर के लिए हमारे ये यूज़ हो गए। फिर दूसरी लाइन के अंदर 6 और 7 यूज़ हो गए। 7 बुक्स के लिए यूज़ हो रहा है और 6 हमारे गुड के लिए यूज़ हो गया। तो 4 किसके लिए बचा? 4 बचा रीड के लिए। तो रीड के लिए मेरा क्या उत्तर हो गया? रीड के लिए मेरा बचा 4, फिर ठीक है। फिर अगला 5 6 7 तीन हो गए, पीछे बचा 8। 8 हमारा अवेलेबल के लिए। तो अवेलेबल के लिए यूज़ क्या हुआ? अवेलेबल के लिए मेरा शब्द क्या आया? मेरा शब्द आया 8। तो इसी प्रकार से इनमें कोई ज़रूरी नहीं कि कॉस्टली का पूछा। बुक्स आर गुड, रीड, अवेलेबल और कॉस्टली, ये 6 प्रकार के शब्द हैं। इन 6 में से कुछ भी आपका पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 9। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इस पर आधारित देखो अपने क्वेश्चन कितने? 1 2 3 4 और 5, ये 5 कोड है। अब इनको क्वेश्चन को पहले हमें समझना है आराम से। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन के अनुसार अगले वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। 829 किसके लिए? हाउ आर TSOU, ठीक है। फिर 958 ये किसके लिए? ये है THOU, दो आर्ट, ये ठीक है। यहाँ पर आर्ट है, तो यहाँ पर ये आर्ट है, आर्ट और गुड। फिर यहाँ पर लिखा 1 5 8 7 3, इसके लिए क्या है? THY, गुड एंड 2 बैड। अब ये हमें कोड दिया हुआ है। अब इन कोड के अनुसार हम क्वेश्चन इसको करें, ठीक है। अब कोड के अनुसार हम क्वेश्चन आगे करें तो देखते रहो। अब कॉमन क्या आ रहा है? तीनों के अंदर कोई कॉमन आ रहा है? यस, 8 8 8। तो तीनों के अंदर इधर क्या कॉमन आ रहा है? इधर सर हमारा आ रहा है THOU THOU THOU। तो मेरा THOU किसके लिए यूज़ हो रहा है? 8 के लिए। ये एक ये निकल गया, ठीक। उसके बाद में देखो और कोई कॉमन आ रहा है? सर पहली और दूसरी लाइन के अंदर 9 कॉमन आ रहा है। तो पहली और इधर दूसरी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेने, तो सर 8 के लिए मेरा यूज़ क्या हुआ? 9। अब पहली के अंदर देखो, पहली के अंदर हाउ बच गया है और इधर क्या बचा? 2। तो HOW हाउ किसके लिए यूज़ हुआ? 2 के लिए। तो HOW 2 के लिए यूज़ हुआ। फिर देखो दूसरी लाइन के अंदर और तीसरी लाइन के अंदर वापस देखो 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 और 5 ये कॉमन आ रहा है। तो दूसरी और तीसरी लाइन के अंदर इधर गुड कॉमन आ रहा है, ठीक है। गुड गुड कॉमन आ रहा है।
तो मेरे गुड के लिए क्या यूज़ हुआ, गुड के लिए मेरे यूज़ हुआ 5। ठीक है, अब बच क्या रहा है 1 7 3। अब ए के लिए क्या यूज़ होगा, ए के लिए मैं कोड मानूँ तो THY भी संभव है, एंड भी संभव है और बैड भी संभव है। क्वेश्चन के अनुसार चलाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये सेम टू सेम कोड 7 के लिए भी है, और ये सेम टू सेम कोड किसके लिए है, 3 के लिए और 7 के लिए, तीनों के लिए ये सेम टू सेम कोड है। किसके मतलब 1 7 और 3, इन तीनों के लिए ये हमारा कोड होगा। ए का कोई भी हो सकता है, 7 का भी इनमें से कोई भी हो सकता है, और 3 में भी इसके लिए इनमें से कोई भी हो सकता है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से कि हमारा TSOU का गया, ART का गया, हाउ का गया, गुड का गया और इनका आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना अगले वाला। THY के लिए क्या संकेत है, THY देखो इधर देखो, THY हमारा कहाँ पर है, तो THY सर हमारा पड़ा है किस में, THY यहाँ पर पड़ा है। अब THY के लिए मैंने क्या है, संभावित कोड क्या है, 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो 1 या 7 या 3, ये तीनों प्रकार के संभव कोड है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 या 7 या 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर अगला पूछा THOU के लिए संकेत क्या है, तो THOU देखो, THOU के लिए संकेत क्या बना, 8 बना। तो THOU के लिए संकेत क्या होगा, 8। ऑप्शन नंबर बी। अगला पूछा हाउ के लिए संकेत क्या है, तो HOW का है, HOW देखो ये बड़ा, HOW क्या किया 2, तो HOW 2, इसका मतलब हाउ के लिए क्या हो गया 2। 2 कहाँ आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब पूछा निम्नलिखित में से THOU नो और गुड के लिए संभव कोड क्या है। अब इसमें शब्द क्या हुआ है, THOUNO, जो पिछले क्वेश्चन में कहीं पर भी ये कोड दिया हुआ नहीं है, और गुड। अब देखो THOU के लिए क्या है, THOU के लिए ऊपर क्वेश्चन में किया 8, तो इसका लिए 8। गुड के लिए कोड क्या है, गुड के लिए सर कोड बना हमारा, देखो गुड के लिए कोड बना 5, तो गुड के लिए कोड बन गया 5। अब देखो नो, नो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आया हुआ नहीं है। देखो नो कहीं पर भी आया हुआ नहीं है, नो नहीं आया हुआ, इसका मतलब इनके अंदर कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, इन अक्षरों से हटकर यदि अपना कोई ऑप्शन है तो उतर आएगा। जैसे इसके अंदर मेरा क्या क्या अक्षर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 6 भी नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है, और 0 भी नहीं आ रहा है। तो मेरे पास शब्द कौन कौन से बचे, 4 बच गया, 6 बच गया और 0 बच गया। अब इन तीनों के अंदर से कोई भी कोड होगा, क्यों, क्योंकि सेम कोड तो अपने क्वेश्चन के अंदर आ गया। अक्सर यदि इन क्वेश्चन के अंदर से बाहर है तो अपना कोड भी इससे बाहर होगा। इन क्वेश्चन के ये इतने कोड तो इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो गए। अब पीछे बचे कौन से, 4 6 0। अब इन 4 6 0 में से कोई भी इसके लिए कोड हो जाएगा, 4 6 या 0, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। देखो 8 आया हुआ है, ठीक है, 8 आया हुआ है, 5 आया हुआ है, 8 और 5 का है, देखो पहले के अंदर दिया हुआ है, दिख रहा है। तो सर पहले के अंदर देखो, थोड़ा जूम कर लें, तो पहले के अंदर क्या दिया हुआ है, 8 और 5 आया हुआ है, ठीक। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सर मैं THOU के लिए आगे यहाँ पर यूज़ करूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि सर 8 यही लिखूँ, आप पीछे लिख सकते हो, 8 0 5 भी लिख सकते हो, 5 0 8 भी लिख सकते हो, ठीक है, या 8 6 5 भी आ सकता है इसका उत्तर 8, ठीक है, और 5 6 8 भी उत्तर आ सकता है, फिर 8 4 0 भी उत्तर आ सकता है, और 8 4 5 भी उत्तर आ सकता है, 8 4 5 भी उत्तर आ सकता है, और 5 4 और 8 भी उत्तर आ सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने देखो इसमें क्या समझने वाली बात है, इसमें समझने वाली बात ये है कि हमने 8 और 5 को तो बाहर रखा है। अब कोई ज़रूरी नहीं क्रम चेंज हो सकता है, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन देख लो कि कोई ज़रूरी नहीं कि 8 के लिए मेरा हु ही आया है, 8 के लिए देखो THOU है और THOU लेफ्ट में पड़ा है, यहाँ पर थोड़ा ही है, पहले अक्षर पर है नहीं ना, 8 यहाँ पर शुरू में दिया है तो इसका लेफ्ट में अक्षर दे दो, तो THOU का उत्तर लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। और यदि ये THOU शुरुआत में है तो अक्षर पीछे बच जाएगा, तो THOU 8 पीछे आ गया। अब 8 देखो ऑप्शन ये सेट बैठ रहा है, 7 नहीं है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, 7 अक्षर हमारा नहीं आएगा।
7 तक सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7 हमारा देखो 1 या 7 या 3 ये किस में है? ये सर इनके अंदर आया हुआ है। THY एंड और बेड इनके लिए 7 का मेरा कोड यूज हो रहा है। तो 7 सर तीन ऑप्शन के अंदर पड़ा है, लेकिन पहले अंक के अंदर ऑप्शन 7 नहीं आ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखा क्या है? HOW, GWD, THOU और ART इनके लिए संभावित कोड क्या है? अब देखो HOW, पिछली स्लाइड देखो, HOW के लिए 2 कोड है। तो पहली बात तो 2 किसके अंदर है? नहीं है, ऑप्शन काटो। तो किसके अंदर 2 नहीं है? 2 तो आएगा 100%। देखो पहले के अंदर 2 हमारा नहीं है, यही से उत्तर निकल रहा है। ध्यान से सुनना। देखो पहले के अंदर कोड नहीं है, क्योंकि हाउ के लिए मैं नॉर्मल 2 यूज़ करूँगा, क्योंकि पिछली स्लाइड के अंदर मैंने हाउ का 2 निकाला है, ये बड़ा निकाला हुआ। ठीक है, तो हाउ के लिए मेरा कोड क्या हो जाएगा? तो मेरा हाउ के लिए कोड हो जाएगा सर 2। हाउ के लिए 2 कोड हो जाएगा। इसका मतलब सर पहले के अंदर नहीं है, तीसरे के अंदर भी 2 नहीं है, और चौथे के अंदर भी 2 नहीं है। उत्तर तो मेरा पहले आ गया 8 2 9 5। 8 2 9 और 5, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। अब देखो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब हो सकता है अपना उत्तर दूसरा है, तो हम इसको पूरा करना पड़ेगा। देखो हाउ के लिए मेरा यूज़ हो गया कोड 2। ठीक है, फिर गुड के लिए मेरा यूज़ क्या है? 5 यूज़ हो रहा है, तो मैं गुड के लिए क्या यूज़ करूँगा? 5, ये भी इसमें आया हुआ है। THOU के लिए क्या यूज़ किया मैंने? THOU के लिए मैंने यूज़ किया, देख लो, THOU के लिए मैंने यूज़ किया 8, ऊपरी ऊपर पड़ा है, इसका मतलब मेरा 8 आना चाहिए, 8 भी आया हुआ है। ART के लिए 9 आना चाहिए क्या? देखो ART के लिए 9 पड़ा है, इसका मतलब मेरा ये उत्तर होगा। अब यदि इसका उत्तर, यदि इनमें से 0 4 और आपका 0 4 और कौन सा अक्षर? ये 6, 0 4 और 6 इनमें से यदि कोई एक अक्षर इनके अंदर आ जाए, भूलवंश आ जाए, तो हमारा उत्तर ये भी नहीं हो सकता। हम यहाँ पर कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ से 8295 आया है। और इसी प्रकार से ये पढ़ा। तो देखो हमारी शुरुआत में हमने क्या किया था? जो भी टाइप नंबर 1 थी, इस टाइप नंबर 1 के 2 चरण थे। ठीक है, 2 चरण थे। पहली थी कहे या कहा जाता है या पुकारा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने क्लास नंबर 1 में पार्ट 1 में किए थे। टाइप नंबर 2 फर्स्ट के अंदर ही आपके दूसरा टाइप है, टाइप नंबर 1 के अंदर ही दूसरा भाग है, जिसका हमने पार्ट नंबर 2 के अंदर क्लास ली है। तो ये तो हुई आज अपनी टाइप नंबर 1 समाप्त। तो कल पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 कल पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 2 में अपने अलग अलग प्रकार के, देखो यहाँ पर ये कोड आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उनको वापस वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, और नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।